आप सभी को सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं का नई पुस्तक दीपकम, जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका चतुर्थ पाठ प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधु महामना के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासात् जायते सिद्धि। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों का एक पदेन एक शब्द में उत्तरम लिखत, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, समाज दिन पत्रिकाया प्रतिष्ठाता कः। समाज दिन पत्रिका जो थी उसकी प्रतिष्ठाता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपबंधु। अगला प्रश्न, गोपबंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान। गोपबंधु कस्मै किसको स्वभोजनम अपना भोजन दत्तवान दे दिया। तो गोपबंधु ने किसको अपना भोजन दिया था? हमारे पाठ में आया था ये। तो उसने एक भिक्षुकाय को अपना भोजन दिया था, एक भिक्षुक को, एक भिखारी को अपना भोजन दिया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा भिक्षुकाय। अगला प्रश्न, मरणासन्न कः आसीत्। अर्थात मरणासन्न, मरने की स्थिति में कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपबंधु पुत्रः। गोपबंधु का पुत्र। इसको आप गोपबंधु से पुत्रः भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों का एक ही है, गोपबंधु का पुत्र। अगला प्रश्न, गोपबंधु केन उपाधिना सम्मानितः अभवत्। गोपबंधु को कौन सी उपाधिना, उपाधिना मतलब कौन सी उपाधि से सम्मानितः सम्मानित अभवत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्कलमणि। तो गोपबंधु को उत्कलमणि नामक एक समाधि थी, उससे सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न, गोपबंधु कति वर्षाणि कारावासं प्राप्तवान। गोपबंधु को कति वर्षाणि कितने वर्षों तक कारावासम, कारावास में अर्थात जेल में प्राप्तवान गए थे। तो गोपबंधु कितने वर्ष तक जेल में रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्षों। वर्ष द्वयम भी इसे लिखा जा सकता है। वो 2 वर्ष तक जेल गए थे, यह बात पाठ में आई है। अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। अगला प्रश्न, एक वाक्येन उत्तरम लिखन। एक वाक्येन का अर्थ है एक वाक्य में उत्तरम लिखत, उत्तर लिखिए। प्रश्न क, गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्णनयनः अभवत्। इसका हिंदी अर्थ होगा, गोपबंधु को किसको देखकर या सुनकर उसके आँखों में आंसू आ गए थे? उत्तर, एकदा भिक्षुकस्य क्रन्दनध्वनिं श्रुत्वा गोपबंधु अश्रुपूर्णनयनः अभवत्। एकदा भिक्षुकस्य, एक भिखारी की क्रंदन ध्वनि मतलब जैसे वो था ना, आम आम इत्ती करके आया था पाठ में, तो उसकी क्रंदन ध्वनि को सुनकर गोपबंधु की आंखों में आंसू आ गए थे। ख, कीदृशं पुत्रं विहाय गोपबंधु समाज सेवाम् अकरोत्। अपने पुत्र को किस दशा में छोड़कर गोपबंधु समाज सेवा कर रहे थे? उत्तर, मरणासन्नं स्वपुत्रं विहाय गोपबंधु समाज सेवाम् अकरोत्। मरणासन का मतलब मरने की स्थिति में, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, विहाय छोड़कर, गोपबंधु समाज सेवाम समाज की सेवा अकरोत्। ग, गोपबंधु कृते उत्कलमणि इति उपाधि किमर्थ प्रदत्तः। गोपबंधु को उत्कलमणि की उपाधि किसने क्यों मिली थी? उत्तर, समाज सेवाय देश सेवाय च तस्य असीमं त्यागं दृष्ट्वा तम उत्कलमणि इति उपाधि प्रदत्तः। समाज सेवाएं समाज की सेवा, देश सेवाएं च और देश की सेवा, तस्य असीमम त्यागम
उनके बहुत त्याग के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी समाज सेवा के लिए, और देश सेवा में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण त्याग दिया। अपना पूरा जीवन अपने बेटे को मरने की स्थिति में छोड़कर वो समाज सेवा करने आ गए थे जल पीड़ितों के पास। तो यही देखकर सरकार ने उन्हें उत्कल मणि की उपाधि से सम्मानित किया था। घ गोपबंधु कुत्र जन्म लब्धवान। गोपबंधु का जन्म कहाँ हुआ था? सः ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षीगोपाल समीपे सुवाण्डो ग्रामे जन्म लब्धवान। सः उनका ओडिशा राज्य में, ओडिशा एक राज्य है भारत का छत्तीसगढ़ के पास, वहाँ पर पुरी जनपदस में, पुरी एक जनपद है वहाँ पर साक्षी गोपाल समीपे, साक्षी गोपाल के पास सुवाण्डो ग्रामे जन्म लब्धवान, जन्म हुआ। गोपबंधु सर्वदा केषाम् उपयोगं कृतवान्। गोपबंधु हमेशा किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सः सदा स्वदेशस्य वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोगं कृतवान्। वह हमेशा अपने देश के वस्त्र और वहाँ की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्ठके में कुछ कोष्ठक का मतलब क्या होता है? ऊपर का जो ब्रैकेट होता है, एक तरीके से ब्रैकेट नहीं, मतलब ऊपर एक दिया जाते हैं ना वर्ड्स, उसी तरीके से। तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपको वाक्यों की रचना करनी है उनको यूज़ करते हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से हमें वर्ड्स वहाँ दिए गए हैं। सेवाम, सुस्वादुनी, सहायताम, स्वदेश वस्त्राणि अन्यतमः। तो सेवाम से कौन सा वाक्य बनेगा? गोपबंधु दीन जनानां सेवां कृतवान। गोपबंधु दीन जनानां यानी गरीबों की सेवा करते थे। गोपबंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनी भोजनम दत्तवान। सुस्वादुनी से हमने ये वाक्य बनाया है, तो इसका अर्थ क्या है? गोपबंधु भिक्षुकाय भिखारी को सुस्वादुनी बहुत अच्छा और मतलब डिलीशियस कह सकते हैं आप, भोजनम दत्तवान, तो बहुत टेस्टी भोजन उसने भिक्षुकाय एक भिखारी को दे दिया था। फिर सहायताम से कौन सा वाक्य बनेगा? गोपबंधु जलपलाव पीड़ितानां सहायताम अकरोत्। गोपबंधु जलपलाव पीड़ितानां का अर्थ होगा जल से, बाढ़ से पीड़ित लोगों को, मतलब जो जहाँ मतलब उस गांव में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ से बहुत लोग पीड़ित हो गए थे, मतलब डूब गए थे, कुछ परेशान हो रहे थे, उनका घर उखड़ गया था, है ना। तो बाढ़ से पीड़ित लोगों की वो सहायता यानी मदद कर रहे थे। अगला वर्ड क्या है? स्वदेश वस्त्राणि। तो इसका वाक्य बनेगा सह स्वदेश वस्त्राणि एव उपयुज्य जीवनम यापयत। वह अपने देश के वस्त्रों से ही अपना जीवन यापन करते थे। फिर अन्यतमः से बनेगा गोपबंधु पंचमित्रेषु अन्यतमः आसीत्। अगला प्रश्न देखिए, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। तो नीचे एक चित्र दिया गया है, तो इसको देखकर हमें 5 वाक्य बनाने हैं। एक तरीके से पिक्चर कंपोजिशन है, जिस बार हमेशा इंग्लिश हिंदी में आती थी, इस बार हमें संस्कृत में भी करनी है। तो चलिए वाक्य देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। पहला वाक्य देखिए, बालकः चिकित्सालयं गच्छति। बालक आपको दिखा होगा उस पिक्चर में, तो बालक चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल जा रहा है। तस्य पिता तं सहायति। उसके पिता उसकी मदद कर रहे हैं। चिकित्सालय द्वारम उद्घाटितम अस्ति। चिकित्सालय हॉस्पिटल का द्वार खुला हुआ है।
बालकः दुखितः दृश्यते। बालक बहुत दुखी नज़र आ रहा है, क्योंकि जब बीमार होते हैं तब कौन ही खुश रहता है ना, सभी मतलब मन ही नहीं करता है कुछ भी काम करने का, उसके बाद तो इसलिए दुखी हो जाते हैं। फिर चिकित्सालय वैद्यः उपचारं करिष्यति। चिकित्सालय में वैद्य उपचार करेंगे। अगला प्रश्न, समुचित पदेन श्लोकम पूरयत। तो इसमें हमें श्लोक पूरे करने हैं, जो पाठ में श्लोक दिए गए थे वही श्लोक पूरे करने हैं। क वाला देखिए, मम लियताम तनु। तो डैश मम लियताम तनु इस यहाँ पे आ जाएगा, स्वदेश भूमो मम लियताम तनु। ख, उत्कलमणिरित्याख्यः प्रसिद्धो डैश। तो यहाँ आ जाएगा लोक सेवकः। फिर स्वदेश लोकास्त तनु, इसमें प्रायंतु आ जाएगा। फिर स्वराज्य मार्गे यदि, यहाँ आ जाएगा गर्त मालिका। फिर डैश परिपूरितास्तु सा, तो यहाँ आ जाएगा ममांस्थि मां से। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदाहरणानुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्त्यत। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, उसको हमें कुछ क्रियापद का उदाहरण दिया हुआ है, तो उन्हें हमें स्त्रीलिंग में परिवर्त्यत, उसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। तो गतवान का गतवती दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्तवान का प्राप्तवती। उपविष्टवान का उपविष्टवती। भुक्तवान का भुक्तवती। कृतवान का कृतवती। गृहीतवान का गृहीतवती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7, समुचितेन पदेन सह स्तंभों मेलयत। तो ये मैचिंग है, तो समाजः का क्या हो जाएगा, दिनपत्रिका। ममांस्थि मासे का हो जाएगा परिपूरितास्तु। उत्कलमणि का हो जाएगा गोपबंधु, क्योंकि गोपबंधु को उत्कलमणि की उपाधि मिली थी। आम आम इति, तो ये क्या है, क्रंदन ध्वनि है, जिसको सुनकर गोपबंधु की आंखों में आंसू आ गए थे, है ना। फिर सुस्वादुनी, तो सुस्वादुनी का क्या हो जाएगा, व्यंजनानी। व्यंजनानी का अर्थ यहाँ पे क्या है, भोजन। फिर घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत। तो पहला क्या है, भिक्षु कंच तद्भोजितवान। भिक्षु ने भोजन किया, तो ये फोर्थ होगा इसका। फिर ख वाला, प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान। तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि उपाधि से सम्मानित किया। ये होएगा हमारा 5th। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोपबंधु अश्रुपूर्णो अभवत। गोपबंधु की आंखों में आंसू आ गए, तो ये 3rd हो जाएगा। फिर अतिथयो हस्तपादम शालित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। अतिथियों ने, गेस्ट ने, हस्तपादम, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ, पादम का पैर, तो हाथ और पैर, शालित्वा धोकर, आसनेषु जो मतलब खाने के साथ में जो आसन बिछा रखे होंगे वहाँ पर, उपविष्टवन्तः बैठ गए, तो ये 1st हो जाएगा। फिर दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम। 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये हो जाएगा 2nd वाला। तो इसी के साथ हमारा पाठ जो है समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल पे आपको बाकी सभी SST के भी, साइंस के, हिंदी के सभी के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।